देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ऐसा लग रहा है मानो देश की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है और उसकी शुरुआत भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि शुरुआत तो तभी हो गई थी जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को स्पेशल राज्य और स्पेशल पैकेज देने की मांग की, लेकिन पीएम मोदी ने ना तो स्पेशल राज्य का दर्जा दिया और ना ही स्पेशल पैकेज की जो है वो अपने बजट में दिया गया। लेकिन तब तो नीतीश कुमार ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि अब उन्हें यहां से कल्टी मार लेनी चाहिए तो वो तुरंत ही जो है वो बैठकों में शामिल होना छोड़ देते हैं और उनसे किनारा करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही उन्होंने आज दिल्ली में हुई नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक के साथ किया है। जी हां, इस बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं, जो अभी तक हर मीटिंग में पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे थे। अब उन्होंने इस मीटिंग से किनारा कर लिया है। इस मीटिंग से किनारा करते हुए, कन्नी काटते हुए, जिसके बाद अब ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार जल्दी ही जो है वो एनडीए का दामन छोड़ने वाले हैं। और जैसे इंडिया ब्लॉक ने इसका बहिष्कार किया है, उसी तर्ज पर नीतीश ने भी इसका इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर बॉयकॉट कर दिया है और उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ हाथ कहीं ना कहीं पहले ही मिला लिया था और इसीलिए साथ में मिलकर दोनों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। जिसके बाद क्या होगा वो हम सब जानते हैं। एनडीए टूट जाएगी, अपना लोकसभा में बहुमत खो देगी और फिर सरकार का गिरना तय है। मोदी की जो सीट है, जो कुर्सी है, वो जाना तय है। यानी जैसे जैसे अगस्त पास आ रहा है वैसे वैसे लालू प्रसाद यादव की कही हुई बातें कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, जैसा उन्होंने कहा था कि ये सरकार भैया अगस्त तक गिर जाएगी और फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, और अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उस हिसाब से तो यही लगता है कि लालू प्रसाद यादव की ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगस्त आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और जिस हिसाब से राजनीति में बदलाव पर बदलाव आ रहे हैं उस हिसाब से तो यही लगता है कि लालू प्रसाद यादव की बात बहुत जल्द ही सच होने वाली है। वरना आप खुद सोचिए कि नीतीश कुमार क्यों नहीं जाएंगे बैठक में, वो भी तब जब खुद पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हो, तब भी नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नाराज हैं और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और ऐसी अटकलें भी निकल कर आ रही हैं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ हाथ जो है वो पहले से ही मिला लिया है। अब नीतीश कुमार नाराज क्यों हो सकते हैं, तो वो भी टाइम्स एक्सप्रेस आपको पल पल पर बताता हुआ आया है कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार की मांगों को ठुकराया जा रहा है, ना उनकी बिहार को स्पेशल स्टेटस वाली मांग मानी गई, ना ही उनकी बिहार को स्पेशल पैकेज देने वाली मांग मानी गई, तो भैया बिहार को मिला तो क्या मिला, केवल झुंझुना। तो विपक्ष के दलों ने नीतीश को दिखा भी दिया था कि भैया आपको इस बजट में केवल झुंझुना ही मिला है, तो आप ये देख लीजिए कि इसी तरह आप झुंझुना बजाते हुए नजर आने वाले हैं इस पूरे कार्यकाल में, अगर ये बना रहा तो भाई कोई भी आदमी अपनी जो है वो समर्थन किसी दल को दिया हुआ वो छीन लेगा, बैसाखी जो है वो छीन लेंगे और बागी होते हुए भी नजर आ जाएंगे जब उनकी बातें ही नहीं सुनी जाएंगी। और इसके अलावा नीतीश की पार्टी ने यूपी के सीएम द्वारा लिए गए उस फैसले पर भी विरोध जताया था, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि सभी दुकानदारों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। तो भैया जब आप निर्णय ही उलझुल लेंगे तो गठबंधन के दल तो बागी होंगे ही, इसके लिए तो भाजपा को पहले से ही तैयार रहना था। हालांकि नीतीश कुमार के अलावा इंडिया गठबंधन ने भी इस बैठक का बहिष्कार जो है वो किया है। इसको लेकर इंडिया न्यूज ने खबर चलाते हुए बोला है, बिग ब्रेकिंग, नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल हुए नीतीश कुमार, सूत्र सम्राट चौधरी को बैठक के लिए अधिकृत किया था। यानी कि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने जो है सम्राट चौधरी से बोला था कि वो जाएं, लेकिन इस जो भी ये बैठक है इसमें केवल जो मुख्यमंत्री हैं वही शामिल हो सकते हैं, तो वो जो है उस मीटिंग में नहीं जा सकते। इसमें आगे चलाया गया है कि हेमंत सोरेन का बैठक से किनारा, मंत्री को भेजा, उन्होंने भी जो है मंत्री को भेज दिया, उन्होंने भी किनारा कर लिया। वहीं एक और खबर चलाते हुए न्यूज 18 ने बोला है कि नीति पर तकरार, विपक्ष का बहिष्कार, पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है। नीति आयोग की बैठक से सीएम हेमंत सोरेन की जो है वो दूरी बनी हुई है। विकसित भारत 2047 के थीम पर चर्चा, ममता बनर्जी आंध्र प्रदेश के सीएम बैठक में शामिल, लेकिन उन्हें भी जो है अब बोलने नहीं दिया गया और वो भी वहां से चली गई हैं। यानी कि न्यूज 18 भी जो है पल पल की खबर जो दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो नहीं आए हैं
और उनका आना क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक भी नहीं आया है। साथ ही इसको लेकर संजय राउत का भी जो है वो एक बयान आया है, वो जिसमें वे बता रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के नेता इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। न्यूज़ 18 की इस खबर में लिखा गया है कि नीति आयोग की बैठक पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में इंडिया गठबंधन के सीएम नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पहले कहा कि वह नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब तो जेल में हैं। तेलंगाना सीएम और भी मुख्यमंत्री हैं जो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि नीति आयोग देश के विकास में समतुल्य नहीं रख रही है। आपने बजट और नीति आयोग के कार्य में ये देखा होगा। यानी जो संजय राउत हैं उन्होंने भी इस मीटिंग से किनारा कर लिया है, और बाकी जो नाम सामने आ रहे हैं स्टालिन वगैरह के, उन्होंने भी इस मीटिंग से जो है, बैठक से जो है किनारा कर लिया है। तो इस बैठक का जो एक मूल मंत्र है जो 2047 को लेकर है, तो इस पर जब कोई बैठक में शामिल ही नहीं होगा तो कौन सा विकसित भारत बनेगा, और कैसा विकसित भारत जहां पे ममता बनर्जी का माइक बंद कर दी जाता है, वो बीच सभा से बीच बैठक से उठकर चली जाती हैं, तो कौन सा विकसित भारत बनेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये जो बैठक है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक है, और इसकी अध्यक्षता भी वही कर रहे हैं। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। वहीं कुछ राज्यों के सीएम ने इस बैठक का जो है वो बहिष्कार कर दिया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। हालांकि इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य ही जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के जहां सभी लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहीं जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि वे जाएंगी और अपनी कुछ बातें जो है विकसित भारत के लिए सामने रखेंगी। लेकिन उनके साथ भी जो है वहां पे बहुत गलत किया गया, उनका जो माइक है वो बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो इस एक तरीके से मनमानी चल रही है, उन्हें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। इससे तो यही लगता है कि उन्हें भी वहां से भगाने का प्लान बना लिया गया था कि भैया जब कोई नहीं आया तो आप भी मत आइए, आप भी चले जाइए, और इसीलिए आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा, और उनका माइक जो है वो बंद कर दिया गया। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि इंडिया गठबंधन से जो है कौन कौन इसका जो है बहिष्कार कर रहा है और कौन कौन नहीं आया था। हम आपको बता देते हैं कि जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जी न्यूज ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे इंडिया गठबंधन के 6 मुख्यमंत्री। इंडिया गठबंधन में कुल 9 मुख्यमंत्री हैं जो नीति आयोग के सदस्य हैं। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन होंगे बैठक में शामिल, लेकिन हेमंत सोरेन ने जो भी है उन्होंने भी अंत समय में मना कर दिया, और ममता बनर्जी जो है वो गई, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया, तो वो भी जो है बैठक को आधे में ही छोड़कर निकल गई। वहीं बैठक का बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं, जो कि इस मीटिंग का जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसका बहिष्कार करने वाले हैं। यानी अब ये तो तय है कि भैया नीतीश की इंडिया गठबंधन से जो है वो सांठगांठ हो चुकी है, और इसीलिए जो है इंडिया ब्लॉक के सभी मुख्यमंत्री, जो 9 मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बैठक में आने से मना कर दिया, और जो गए उनको भी बोलने नहीं दिया गया, तो वो भी आधे में उठ के चले गए। और जो नीतीश कुमार हैं वो एनडीए में शामिल होते हुए भी जो है इसमें शामिल नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ी अपने आप में खबर है, क्योंकि जो अटकलें चल रही थी कि एनडीए टूट सकती है, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार जो है गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, एक बैसाखी जो है वो खुद बने हुए हैं पीएम मोदी की, लेकिन वो अपनी बैसाखी वापस ले सकते हैं, ऐसी खबरें जो आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब सच होती हुई भी दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस बड़ी बैठक में जो है वो शामिल होने नहीं गए हैं, और इसीलिए एनडीए में होते हुए भी इंडिया ब्लॉक की तरह इस बैठक को बॉयकॉट कर दिया है। यानी आप तैयार हो जाइए, जल्दी ही देश में जो है वो एक बड़ा खेला होने वाला है और एनडीए की सरकार गिरने वाली है। इस सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।